हेलो एवरीवन। सो हमारे पास लास्ट के 1-2 मंथ रह गया है सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो 1-2 मंथ होता है इट्स वेरी वेरी क्रूशल। 3 मंथ भी आप नहीं पकड़ सकते आपके सीएससी के लिए, और सीडीएस तो अगले ही मंथ है आपका, है ना। अगले मंथ जाने कि आपका अप्रैल में होगा, 13 अप्रैल है, तो मार्च तो आ ही गया वैसे भी। सो अभी मैंने जो स्ट्रैटेजी रखी है और रिवीजन सीरीज़ रखी है वो 36 डेज़ के लिए क्यों रखी हुई है, क्योंकि ताकि सीडीएस वाले बच्चे तब तक क्या कर ले, एक बार उनका पूरा रिवीजन हो जाए, मेजर पोर्शन उनका अच्छे से हो जाए, कवर हो जाए। इसीलिए हम 36 डेज़ का शेड्यूल लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 अप्रैल तक मैं ख़त्म कर रही हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए एंड के डेज़ में रिवीजन करने का, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है ये सीएससी वालों के लिए, सीएपीएफ वालों के लिए, सीडीएस, एनडीए, जो भी आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके पेपर सॉल्व करेंगे और पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे वो सीडीएस है, सीएससी है, सीएपीएफ है, या फिर हमारा जियो साइंटिस्ट है, ठीक है। हम कैसे करने वाले हैं, आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, या फिर मेरे को आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगी। और एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे, एटलीस्ट एक बार ट्रस्ट करके देखिए, 1 घंटा तो आप मुझे दे ही सकते हो दिन में, ठीक है। बाकी आपको जो भी करना आप कर सकते हो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, बट एग्जाम क्लियर होने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं आपको कराने वाली हूँ इन 36 डेज़ में, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन तो मैं आपको करा दूंगी, मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी, मैं सब चीज़ें आपको करवा दूंगी, ठीक है। बट आपको अपना ट्रस्ट डालना पड़ेगा, आपको इस प्रोसेस में ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर ही ये काम आएगा, अदरवाइज इस सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगी इन वीडियोस में जो मैं खुद नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी, एक एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, ठीक है। मैं कोई कोचिंग चलाने के उससे नहीं बता रही हूँ, एस्पिरेंट के उससे बता रही हूँ कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ना। मैं आपको कोई बल्कि नोट्स नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ जो एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। एग्जाम कैसे क्लियर करना है मैं सिर्फ उस पे बात करूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो इतना गारंटी करती हूँ कि आपका जो भी रिवीजन सीरीज आएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, बिकॉज आपका भी टाइम प्रेशियस है, मेरा भी है, मेरे को भी एग्जाम्स देने हैं, आपको भी देने हैं, है ना। तो ये सीरीज मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये सीरीज मेरे को भी हेल्प कर जाए, ठीक है, एंड आपको भी हेल्प करे। सो जो चीज़ मैं अपने लिए करने वाली हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हम करेंगे क्या इन 36 डेज में, अगर हम देखें ऑन एन एवरेज हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो साइंस, इकोनॉमिक्स, अगर आप सीएससी के उसमें देखोगे तो साइंस उतना पूछता नहीं है, बट हाँ साइंस एंड टेक पूछता है। तो हम साइंस एंड टेक थोड़ा बाद में करेंगे, जब सीडीएस का पेपर हो जाएगा उसके बाद हम साइंस एंड टेक का इन्वायरमेंट वाला पार्ट लेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल हम साथ में लेंगे, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 6 दिन हम पर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपका कल से रोज़ वीडियो आएगा, क्या क्या आपको मिलेगा वीडियोस में वो मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। ये जो 6 दिन है, 6-7 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है उसको 6 दिन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम चाहिए, तो हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब हमें करना कैसे है वो देखिए, अब मैं आपको पूरा बताती हूँ कैसे, हमारा प्लान क्या है। सबसे पहला प्लान, सीएससी और सीडीएस इन दो के पीवाईक्यूज तो हमें सॉल्व करने ही करने हैं। वो भी कब से, सीएससी तो हम 2013 से सॉल्व करेंगे, सीडीएस 2015 से। 2015 से क्यों सॉल्व करें, क्योंकि सीडीएस साल में 2 बार होता है, तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, 20 साल के मतलब 20 पेपर्स यहाँ पे हो जाएंगे और 10 पेपर्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना है, हम तो करेंगे ही करेंगे। और वैसे तो मैंने ये भी सोचा कि हम जियो साइंटिस्ट भी करेंगे, बट 10 साल के हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे अभी मैं उसका गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ जो रीसेंट है वो वाले तो हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। बट आई विल ट्राई। तो ऑन एन एवरेज आप 3000 क्वेश्चन हम आराम से करेंगे, 5000 तक जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, अगर एक टॉपिक है उसको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना, आपको पीएचडी नहीं करनी है कोई सब्जेक्ट्स पे, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। हम एग्जाम क्लियर करना, हमें अपनी नॉलेज किसी को नहीं दिखानी कि हमें इतनी नॉलेज है, ठीक है। एंड हाउ टू टैकल क्वेश्चन, जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, किस क्वेश्चन के लिए नॉलेज ज़रूरी है, किस क्वेश्चन के लिए कॉमन सेंस ज़रूरी है, और किस क्वेश्चन के लिए दोनों ज़रूरी है, ठीक है।
कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हम टॉपिक वाइज चले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पॉलिटी देखोगे, ठीक है, इफ़ यू हैव पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपके क्या आता है ना, कुछ एक ब्रॉड टॉपिक है और उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये वो मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी जिस दिन हम पॉलिटी का करेंगे, एकदम आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगी। तो हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे ताकि आपके लिए भी फिजिबल हो जाएगा। सो इसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स से सीएससी में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, जियो साइंटिस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं वो हम एक साथ सॉल्व करेंगे, डीपीएसपी के एक साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर एक टॉपिक है जैसे फंडामेंटल राइट है तो उससे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा है, कितने बार रेपिटेशन हुआ है, किसका कहाँ रेपिटेशन हुआ है। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स इंजीनियरिंग होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 80% आपकी चीज़ यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी रिवर्स इंजीनियरिंग, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया, पहला टिक हो गया। दूसरा क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी पता चल गया, कितने लेवल में पूछ रहा है वो भी, और कितना रेपिटेशन हो रहा है वो भी पता चल गया। इससे क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ भूल रही है, जैसे फंडामेंटल, अच्छा मेरे को ये चीज़ भूल रही है, अगर आप ऐसे रिविजन करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको लगेगा आपको सब आता है, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके रिविजन करोगे तो आपको लगेगा नहीं ये फैक्ट मेरे को भूल रहा है, तो आप जाओगे फिर से क्या करोगे, रिविजन करोगे। सो विल डू द रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज विल रिवाइज एंड प्रैक्टिस। रिविजन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे होगी, जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कुछ गलत आता है, तो जब गलत आता है कोई चीज़ तो आप उसको जाके फिर से पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है चीज़, ठीक है। और वही क्या करता है, चाहे आप स्टेट पीसीएस पकड़ लो, चाहे आप कोई भी पकड़ लो, तो वही इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखो तो क्या ही पूछ लेगा उसमें से ना। तो हमें सबसे पहले फोकस किस पे करना है, अपने 40 क्वेश्चन पे फोकस करना है, 40 से 50 क्वेश्चंस पे फोकस करना जो हम अपने बेसिक सोर्सेज से कर सकते हैं। हमें पहले उन क्वेश्चंस पे नहीं जाना जो कोई भी नहीं कर सकता है ना, जहाँ फिर जो यूपीएससी ने ऐसे डाले थे जो हमें टच भी नहीं करने होते, हमें उन पे नहीं पहले ध्यान देना है। हमें पहले अपने बेस स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जब जो भी आपके सोर्सेज से जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको तो अच्छे से कर लो, जब वो हो जाएगा, अगर वो अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर कोई सही करेगा, तो आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसर्च पेपर, दैट इज नोट्स ऑफ पीवाईक्यू। जैसे मैंने ज्योग्राफी का बनाया था, अब आपको प्रॉब्लम होती है कि मैम लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैप्स आते हैं, है ना, फिर उसके बाद फिजिकल फीचर्स आते हैं, तो ये सब आप बोल सकते हो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो इसके लिए मेरे पास एक अलग से मैंने रिसर्च पेपर बनाया ज्योग्राफी का, ऑल्दो मैंने वो शेयर भी किया था, वीडियोज़ भी बनाई हैं, बट स्टिल हम वो फिर से करेंगे। और अगर जैसे पॉलिटी होती है तो पॉलिटी के आपके पास नोट्स हैं या फिर इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, तो उसके लिए अलग से रिसर्च पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब आपके नोट्स में होता है, वहीं से पूछ रहा है वो। बट अगर ऐसी कोई चीज़ है जो शायद आपके नोट्स में या फिर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, वो भी चीज़ मिल जाएगा ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ अच्छे से, ठीक है। कैसे बनाने होते हैं, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, वो भी मैं आपको सब चीज़ साथ साथ बताऊँगी, ओके। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। पहला है, हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही पढ़ेंगे, हम उसके अलावा कुछ फालतू मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। एक वर्ड भी आपको फालतू नहीं मिलेगा, सब चीज़ जो भी होगा वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हम एक टॉपिक को हॉलिस्टिकली कवर करेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि फंडामेंटल राइट है तो सिर्फ हम उसके आर्टिकल्स ही पढ़े, नहीं, हमें एक्सेप्शंस भी पढ़ना, हमें अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं उसके अंडर, ठीक है, कि जो एटलीस्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया तो क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ेंगे, ओके। देन इज नोट्स फॉर रिविजन। आपको रिवाइज कहाँ से करना है, क्योंकि अभी ये टाइम आ गया तो आप जाके पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ने वाले हो फिर से, तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि अपने नोट्स से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बट स्टिल आपको लगता है नहीं मेरे पास है ही नहीं है, मेरे को कहानी पता है, मेरे को सब पता है, बट आई डोंट हैव नोट्स जो मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकूँ, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे नोट्स हैं जो मैं मतलब कि रेफर करती हूँ अपने एग्जाम के एक दिन पहले करती हूँ, तो आपको वैसे तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, बट स्टिल मैं आपको दे दूँगी वो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देन आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी मिनट दैट यू इन्वेस्ट इन मी, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्ट करोगे मेरे में, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे इन सीरीज़ में, मैं गारंटी लेती हूँ आपका एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए अब मेरा भी एग्जाम आने वाला, मेरे को भी एग्जाम देना, आपको भी एग्जाम देना, मेरे को पता है कितना टाइम प्रेशियस होता है, किसी पे विश्वास करना भी डिफिकल्ट हो जाता है यूट्यूब के उसमें ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ
कि ये चीज़ मेरे को भी हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ आपके लिए बैठ के, तो मेरे को भी तो कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिल जाए जो मेरे को पहले से नहीं पता होगा। तो आपके लिए तो मैं एफर्ट डाल ही रही हूँ, बट आई वॉन्ट कि आप भी रेसिप्रोकेट करिए ताकि वो चीज़ आपको भी काम आए। क्योंकि अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैंने जो भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्लियर किए हैं। ठीक है, इट विल लेवल अप योर प्रेपरेशन, इसकी भी गारंटी देती हूँ। आपका जो प्रेपरेशन आज अगर नीचे है, यहाँ पे है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आ ही जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे चीज़ होती है कि तुम्हारी प्रेपरेशन कैसी है, क्या तुम्हें अच्छे से गाइडेंस मिली है, और दूसरी चीज़ ये होती है प्रैक्टिस कितनी है। देन आता है आपका, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है ना तो आप अच्छे से एग्जाम दोगे। बट अगर आप एंग्जाइटी से एग्जाम देने जाओगे, जितना मर्जी पढ़ लोगे ना, आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे, पेपर अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एग्जाम क्लियर करना है तो कैसे करना है, हमारा मुद्दा तो यही है ना, एग्जाम क्लियर करना। तो कैसे करना है, हर एक एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, चाहे वो रिवीजन है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो नॉलेज से रिलेटेड है, चाहे वो लॉजिक से रिलेटेड है, चाहे वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। हम ज़्यादा दिमाग ऐसे करते हैं कि नहीं यार मैं 60 अटेम्प्ट कर दूंगा, मैं 17, 18, 19, नहीं। हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि हमें किन क्वेश्चंस को टच भी नहीं करना है। ऐसे कौन से छांट के 20 क्वेश्चन है जिनको हमें टच नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें अटेम्प्ट करना ही है, कितना रिस्क लेना है। अब ये एनालिसिस कैसे करेंगे यार, मैं जिसमें रिस्क लेता हूँ वो सही होगा कि नहीं होगा, एक्यूरेसी कैसे चेक करनी है, हर एक चीज़ विल टॉक अबाउट। एंड हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, मेन यही है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें नॉलेज गेन नहीं करनी है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। हमें उतनी नॉलेज चाहिए जितना एग्जाम डिमांड कर रहा है, एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट्स ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, नाउ वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ दैट फॉलो दिस सीरीज रिलीजियसली। क्योंकि मैं बहुत एफर्ट डालने वाली हूँ अभी इस चीज़ में। सो आई वॉन्ट कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, इस सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो कीजिए, इसको लाइक आई वॉन्ट कि आप इसको इंटरनलाइज कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके तो देखिए, एक बार आप अगर आपकी ऐसी कोई अप्रोच है जो आपको काम नहीं करी, एटलीस्ट ये वाली अप्रोच फॉलो करके देखिए, आपको ऐड ऑन ही होने वाला, आपको लॉस नहीं होगा, इतनी गारंटी है मेरे को। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। अगर आज मैं आपको वही चीज़ प्रैक्टिस करा रही हूँ, आज आपको मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ बताई है तो आप जाइए खुद जाके वही चीज़ सेम चीज़ रिवाइज करिए, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, खुद सॉल्व करिए पेपर्स, तो ही आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। अदरवाइज ये बैठ के सुनोगे बस, ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। एंड यू हैव टू हैव फेथ इन दिस। ठीक है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं बोल रही हूँ कि 110% ये चीज़ काम करेगी, बट आपको अपना एफर्ट, अपना फेथ, अपना विश्वास, अपना बिलीव के साथ आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ससेप्टेबल रहोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम लेने भी नहीं वाली ना, मेरे पास इतना टाइम है देने को, 1 घंटा होगा ज़्यादा से ज़्यादा दिन में। ठीक है, तो वो दे दीजिए, वैसा करिए। उसके अलावा आपको कुछ करना है एक्स्ट्रा तो आप कर लीजिए। ठीक है, 36 डेज़ की बात है, फॉलो तो करके देखिए। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट 10 दिन में सीडीएस वाले क्या करेंगे। सही, सीडीएस वालों के लिए है लास्ट 10 दिन में, जैसे कि अब 5 को ख़त्म करूँगी तो 12 तक आपको क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊँगी। एक और चीज़ है, सीडीएस वालों के लिए मैं इंग्लिश के भी वीडियोज़ लाऊंगी बीच बीच में। ठीक है, बीच बीच में जो भी इंग्लिश वाला है, क्योंकि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इंग्लिश सीडीएस वालों के लिए होगा। बाकी ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, CSE, CAPF, CDS सारे के सारे फॉलो करेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द प्लान फ्रॉम माई साइड, कैसे आगे होने वाला है 36 डेज। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपना हार्ड वर्क करिए, अपना एफर्ट मारिए, एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। बट अगर आप उस पर एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो और 10 जगह जाके आप ये चीज़ पढ़ रहे हो और कोई टीचर को आप कुछ कुछ बोल रहे हो कि यार उसने ऐसा कर दिया, नहीं यार, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ योर नीड। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या नीड है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं इतने साल से स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट वो काम नहीं कर रही है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा वो स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो पहले एक बार करके देखिए, देन सॉल्व करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड कल से स्टार्ट करते हैं फिर। टिल देन, all the very best. Thank you so much.